मैं मुझे कोई इश्यू ही नहीं है ना, अगर किसी को कुछ भी लगता है तो मुझे तो हर स्टेज पे अपने आप को प्रूव करना ही है ना। आज इतने सालों से इतने हिट गाने देने के बाद मुझे एक ट्यून और ऐसी बनानी ही पड़ेगी जो उन ट्यून से ऊपर है, और वो आई मीन माने कितने हंड्रेड्स ऑफ सॉन्ग्स जो भी हिट हुए हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, उसके ऊपर जाना बहुत डिफिकल्ट है एज अ ट्यून। तो मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि भाई इस जैसे आई जस्ट प्रे टू गॉड कि वो ब्लेस मुझे वो ट्यून करेगी, बिकॉज वो मुझसे बनती नहीं है, वो ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मेरे डैड जो उसमें करेक्शन कर देते हैं, वो चीज़ों का बहुत बड़ा वो है, तो वो बन जाए। उसके बाद अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि भाई अरे हिमेश को भी एक्स्ट्रा नेम एंड फेम मिल रही है किसी चीज़ की, तो फाइन, उसमें मैं वो एंगल से सोच ही नहीं रहा हूँ। मेरा ये है कि मुझे मेरे पिछले काम से ऊपर जाना पड़ेगा, वो उस जाने के लिए अच्छी नीयत से जो भी मैं कर सकूँगा मैं करूँगा। Thank you so much. Yeah, ma'am. I'd just like to say that Himesh ji is such an honest and real person, and the film is made with so much honesty, and you'll see that on screen. Like every emotion is so real, even the way Ranu ji and everything that he's done for the film. I think it's we're really lucky. So thank you to so have much, you in and the film. thank you so much for being there with me. Yeah. And I really thank Kumar ji and Vashu ji, Jackie, everyone. They've really supported me for this film, and the whole team of Happy Hadir. The director Raka is here. He's just come late. He shouldn't be late on set. So he's come late. Just say hello. He's the director. He's turning director. Please bless him, because even he's the new talent. He's been a very good choreographer, and now he's turning director with this film. He's really worked very hard, and with me he's really worked even harder to make me really presentable, and he's presented me very well. Where the screenplay writing is concerned, I think this is a very warm and an endearing love story. You know, we all believe in love, and we all like to be loved. So it is a very simple love story with some great romantic music, and yeah, that's about it. It's a simple love story where you'll come to the theaters and probably fall in love once again. So a lot of love happening in Lot of real love. life and All of being it. poured all into the script. Great. And the styling bit. Styling, I can say yes, the response to Himesh's look, you know, Yep. has been very overwhelming. I know people calling me who have never called me to say that the film looks amazing. And you know, those teenagers, they call me up and say, oh, HR is looking snatched. So yeah, it feels nice. We've really worked hard because the And you have to work really hard on me, because एक जो look है, मैं वही बोल रहा हूँ ना, एक unconventional journey है, उसमें हर इंसान मुझ पे बहुत मेहनत कर रहा है, और मैं सचमुच बहुत आभारी हूँ दीप शिखा जी का, कुमार जी का, क्योंकि सब मुझे स्टार बनाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं अगेंस्ट ऑल ऑड्स, उसके लिए मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोगों की दुआएं चाहता हूँ। Thank you. हिमेश सर, मैं जब गाती थी तो तभी मुझे इस बात का एहसास नहीं था, मगर मेरे आवाज़ के ऊपर मैंने हमेशा निर्भर किया कि मेरी जो आवाज़ है, क्योंकि मैंने पहले तो लता जी का आवाज़ से ही गाना शुरू किया, तो उसके लिए मैंने वो जो शोर पिक्चर का गाना गाया, तो मैंने वो जो गाना बचपन से मैंने गाने की मुझे बहुत शौक, मतलब शौक मीन्स दिल से, ऐसा नहीं गा दिया हो गया, मतलब जो गाना नहीं होता तो एक अनकम्फर्टेबल बोलते हैं ना, जिसके मतलब फुलफिल नहीं हुआ, या फिर कुछ अधूरा रह गया मेरी ज़िंदगी से, मेरी सुरों से, मेरी आवाज़ों से, तो कहाँ क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा सोचती थी ज़रूर। लेकिन मेरी जो आवाज़ है जो गॉड की तरफ से मिले या भगवान, तो उनके ऊपर मैं हमेशा निर्भर या फिर डिपेंड करती थी कि मैं करती हूँ भी अभी भी, कि उनकी मेहरबानी से मैंने जो भी कुछ हुआ सब आपके सामने हूँ और है, और आगे जाके भी मैं ज़रूर गाऊँगी। इनके साथ तो वो जो रिलीज़ हुआ ना आज से गाना, तो इन सब के लिए मैं सबको और उनको भी शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन ये बात है कि मैंने कभी ये आशा नहीं छोड़ा, उम्मीद नहीं छोड़ी कि मेरे जीवन में कभी ये दिन नहीं आने वाली है,
हाँ, ये जो स्टेज मुझे ये जो स्टेप मिली है हिमेश जी से, तो शायद मुझे अंदाज़ा नहीं था या मैंने सोचा नहीं, लेकिन स्टेज पे मैं पहले भी गा चुकी हूँ और गाया भी हूँ। और वो कुछ सालों के लिए गैप थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गानों से अनजाना थी। ये जो सुर और अगर मैं सोचा कि मैं गा नहीं सकी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने गाना सुनना छोड़ दूँ। तो मैंने उन जैसे कि रफ़ी जी और लता मंगेशकर और मुकेश जी और सोनू निगम और फिर कुमार सानू, जो बड़े बड़े सिंगर हैं, या फिर किशोर कुमार, इन लोगों के गाना सुन के तो मैंने सीखी हूँ। तो कैसेट से जो रिवाइज करके मैंने जिस जगह में मुझे ज़रूरत वो सुन के सीखी हूँ। तो मुझे जैसे लता जी का आवाज़ मैंने तभी कॉपी करती थी, कर के मैंने गाया। तो हाँ, सभी गायक गायिका से